वेलकम टू शिक्षा ग्रुप .net में आपका स्वागत है। चलिए देखिए दोस्तों, मैं रोहित पटेल आपको मैथ की क्लास ले रहा हूँ। देखेंगे अगले टाइप की ओर हम बढ़ते हैं और आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास में प्रपोर्शन एंड कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है क्रमचय एंड संचय। तो इस बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से 5 क्लासें दे चुके हैं और इसमें से हम देखेंगे, अभी तो हम प्रपोर्शन के बारे में ही पढ़ा रहे हैं। कल से हम फिर आज ही लास्ट क्लास होगी प्रपोर्शन के बारे में। कल से हमने कॉम्बिनेशन की क्लास करनी है दोस्तों। और इसी तरह फुल फिनिश टॉपिक पढ़ने के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। दोस्तों चलिए देखते हैं। ज़्यादा हमारा व्यूज़ ज़्यादा अच्छा से कैमरा नहीं है, ज़्यादा अच्छा हमारा कुछ है नहीं, लेकिन हमारा जो भी मैटर है आपके यूजफुल है। आपके कंटेंट जो भी दे रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह को कंटेंट आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमारा उत्साह और जोश दोनों बनाए रखेंगे ताकि हम आपको पूरी क्लासें मैथ की संपूर्ण दे सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे तो हम आपको साथ सहित पूरी संपूर्ण मैथ सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। हम ज़्यादा ना समय लेते हुए आपको पढ़ाते हैं। देखिएगा, ज़्यादा बहुत भारी टॉपिक नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है तो बहुत भारी लगता है, लेकिन आपको सारी बातें समझाना पड़ता है, इस वजह से बड़ा हो जाता है थोड़ा। जैसे हम कहते हैं चलिए कि एक माला है, माला ऐसे ही गुहा जाता है, आपको पता है। माला घूमने से पहले क्या किया जाता है, कहा जाता है कि एक पॉइंट बनाया जाता है बीच में, नीचे एक मोती डालकर यहाँ पर एक बीचों बीच पॉइंट बना दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इधर से एक मोती यहाँ पर डाली जाती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया कि माला को गूंथने के तरीके निकालना है। कि पूछा जाएगा जब किसी माला, हम कहें किसी माला को बनाया जाता है तो उसके बनाने के तरीके पूछा जाएगा, तो हम कहें नीचे एक बीचों बीच एक मोती फिक्स की जाती है, फिर यहाँ पर एक मोती फिक्स की जाती है, ठीक बंद करने के लिए, और फिर गूंथा जाता है। तो हम कहें कोई भी बिंदु, 2 बिंदु फिक्स कर दिए और दोनों बिंदु एक सेम है। अगर हम उल्टा कर दें तो बात करें ये बीचों बीच होगा, ये भी बीचों बीच होगा, तो कोई भी से अदला बदली कर सकते हैं। तो हम कहें, अभी हमने बताया था पीछे क्लास में कि एप्पल, आपको पढ़ाया था एप्पल, तो हमने कहा था जो भी सेम होता है उसको हम एक कैटेगरी का मान लेते हैं, ठीक ना। एक फिक्स करना है तो हम कहें ये एक हो जाता है पूरा काउंटिंग में। तो अब 1 2 3 4 है, 4 बचे ना, तो 4 इनको हम गिनते थे, ये एक सेम कैटेगरी में आ जाते थे, तो इनकी काउंटिंग 1 पे करते थे। इसी प्रकार हम कहें जब n मोती होंगे तो 1 घट जाएगा, क्योंकि 2 सेम पोजीशन पर है। ठीक, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहें क्या आ जाएगा, n मोती मान लीजिए, n मोतियों से माला बनाना है, n मोतियों से माला बनाना है, तो हम कहें क्या हो जाएगा, n-1। अब देखिए, अभी हमने बताया, ठीक, एक फिक्स किया हमने कोई भी सी हो। अब ये जो 1 माइनस हुआ, अभी इसमें देखिए तो ये दोनों सेम है। अब हमने बताया था कि ये जो 2p होते थे इनको हम डिवाइड पर लाते थे। जैसे हम कहें फैक्टोरियल 4 अपान कितना हो जाएगा, 2। एप्पल से कितने शब्द बन सकते थे, यही होता था कि सेम होता था, उससे हम डिवाइड करते थे। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहें n मोतियों से कितने तरीके से माला को तैयार किया जा सकता है, तो हम कहें कितने तरीकों से तैयार किया जा सकता है, फैक्टोरियल n-1 अपान फैक्टोरियल 2। इसको हम बना सकते हैं कि फैक्टोरियल n-1 अपान 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। जैसे हम कहें कि 100 मोतियों से एक माला को कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है, तो अब देखिए 100 मोतियां, कितना, 100, 100, तो 100 मोतियों से एक माला को कितने प्रकार से, तो n क्या है, 100 है हमारा, तो हम कह सकते हैं कि 100-1 अपान 2, तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 99 अपान 2।
कितने तरीकों से तैयार किया जा सकता है? फैक्टोरियल 99/2 तरीकों से तैयार किया जा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम माला वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि 90 मोतियों से एक माला को कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है? कितने? 90 मोतियों से एक माला को कितने प्रकार से तैयार किया जा सकता है? तो हम बात करें, देखिए, तो अभी हमने बताया कि मोती में क्या होता है, n-2 माला को तैयार करने के फैक्टोरियल n-1/2 से माला को तैयार किया जा सकता है। n क्या है? मोतियों की संख्या। तो क्या आ जाएगा? 90-1/2। तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 89/2। इतने तरीकों से तैयार किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में रेलवे के पूछा गया। चलिए देखते हैं उस एजुकेशन से कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं या कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अब देखिएगा, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। अब देखिए इसमें सेम तो नहीं है कोई। हम कहें ई डी, कहीं पर ई दूसरा नहीं, डी कोई दूसरा नहीं, यू दूसरा नहीं है, ठीक, सी कहीं दूसरा नहीं, ए कहीं पर दूसरा नहीं, कोई शब्द मिलना है। तो हम कहें फैक्टोरियल 9 तरीकों से इसे बनाया जा सकता है। कितने? फैक्टोरियल 9 तरीकों से इसे बनाया जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अच्छे से। आप समझदार हैं कि हमने बताया आपको कि 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1, इसका मल्टीपल कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एजुकेशन से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल, ठीक, नेशनल। अब इंटरनेशनल से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब देखिएगा, इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने आ गए? 11 13 तक आ गया। ठीक, अब 13 तक आ गए तो हम कहें फैक्टोरियल 13 आ जाएगा। अब जो 7 होंगे उनका डिवाइड करेंगे, जो 7 होंगे उनका डिवाइड करेंगे। आई कितनी बार आया? 1 2, 2 बार, तो हम कहें कितना? फैक्टोरियल 2 डिवाइड हो गया। अब देखिए दूसरी एन कितनी बार है? 1 2 3, तो मल्टीपल फैक्टोरियल 3 का डिवाइड है, एन भी हो गया। अब ए देख ले, 1 2, कितनी? 2 बार ए आया तो मल्टीपल कर दिया। ई 1 नहीं आया, ठीक, ए 1 2, ठीक, टी 1 2, 2 बार और आया तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। अब कोई शब्द मिल नहीं रहा है, तो अब देखिए 13 को चेंज करते हैं। तो 13 × 12 × 11 × 10 × 9 इंटू कितना आ जाएगा? 9 × 8 × 7 × 6 इंटू कितना आ जाएगा? 4 × 5 3 फैक्टोरियल 3 ही रहना तो 2 मल्टीपल फैक्टोरियल 3 × 2 × 2। अब फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्रॉस हो गया। अब देखिएगा 2 से ये 3 बचा, ठीक, 2 से ये 4 बचा, 2 से ये 2 बचा। इस प्रकार अब इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि कितने प्रकार से शब्द बन सकते हैं। जब कोई सेम होता है कंडीशन पर, एक स्थान पर होता है तो उसको एक काउंट करते हैं, ये भी याद रखेंगे।
तो आपको इतने तरीकों से हमने बताया, और इसी को कहते हैं परपुटेशन। इस परपुटेशन का मतलब होता है कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। वही पूछा गया कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने तरीकों से इन शब्दों को अरेंज किया जा सकता है। ठीक इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं होंगे हमारी। अब चलिए फिर अगली क्लास में आपको कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया हमने। देखेंगे कि आपको कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार क्लास आप जरूर पूरी से पूरी देखें। नमस्कार दोस्तों।